चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा आपके साथ सच्ची घटना शेयर करती रहती हूँ, कभी लड्डू गोपाल की, कभी राधा रानी की, कभी माता रानी की। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है लड्डू गोपाल की, और उससे आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ कि जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं अपने बड़ों से ये सारी चीज़ें सुनती हूँ, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़की थी, वो जिसका नाम था अमिता। अमिता बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाली लड़की थी। उसके घर पे बहुत पूजा होती थी, लड्डू गोपाल का स्नान कराना, भोग लगाना। बचपन से ही वो पूजा करती थी, करती थी, और पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी और काफ़ी अच्छी संस्कारी लड़की थी। तो जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो पूजा का उसे अच्छा खासा पुण्य मिला, और लड्डू गोपाल ने कृपा की कि उसकी बहुत ही अच्छे घर में शादी हुई। लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई वहाँ पर लड्डू गोपाल नहीं थे। लेकिन देखिए, जो बचपन से पूजा करेगा, और किसी चीज़ की, मैं राधा रानी की पूजा करती हूँ तो ऐसा कोई दिन नहीं है मैं अपनी राधा रानी को देखे बिना रह ही नहीं सकती। दिन में कम से कम 50 बार मैं अपनी राधा रानी को देखती हूँ, इधर से उधर से। तो इस तरीके से अगर वो लड्डू गोपाल की भक्त थी तो वो भी कैसे रह सकती थी। तो जब वो वहाँ से शादी होके आई तो पूजा पाठ शुरू में तो वो कुछ कह नहीं सकती थी, पर थोड़ा वक्त गुजरा तब उसने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, मैं बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, और मुझे लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मुझे बहुत याद आती है अपने लड्डू गोपाल की। लेकिन मैं अपने माँ बाप के घर के लड्डू गोपाल यहाँ पर नहीं ला सकती, तो क्या मैं लड्डू गोपाल ले आऊँ? तो उसकी सासू माँ कहती हैं, अगर तुम सेवा कर सकती हो, तुम अपने ऊपर लाना चाहती हो कि हाँ मैं पूरी सेवा कर लूँगी, क्योंकि मैंने तो लड्डू गोपाल की सेवा की नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पूरी सेवा कर सकती हूँ, पूरा ध्यान रख सकती हूँ, तो ले आओ, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों मना करूँगी भगवान के लिए। तो वो अपनी पति से कहती है कि देखिए, मैंने माता जी से पूछ ली है और मुझे लड्डू गोपाल लाने हैं। आप ये बताओ, आप वो लड्डू गोपाल यहाँ पर कहाँ मिलेंगी? इतनी मुझे यहाँ की जानकारी नहीं है। तो वो अपने पति के साथ जाती है और लड्डू गोपाल को ले आती है। फिर अपनी सासू माँ से कहती है कि जब लड्डू गोपाल पहली बार आते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी होती है। मैंने अपने घर में देखा है, तो मैं भी कर सकती हूँ। भगवान किसी आडंबर या किसी चीज़ की नहीं कहती हैं कि ये करो ये करो, मैं भी कर सकती हूँ, और आप कहेंगे तो पंडित जी भी कर सकती हैं। तो सासू माँ कहती हैं कि अगर लाई है तो इतना सोच क्यों रही है, पंडित जी को बुला देती हूँ मैं, हमारे घर के जो पंडित जी हैं वो पूजा करा जाएंगे, फिर खुद कर लेना। तो सासू माँ पंडित जी को फ़ोन कर देती हैं और लड्डू गोपाल विराजमान हो जाती हैं। फिर वो लड्डू गोपाल को रोज़ सेवा करना, भोग लगाना सब, तो सासू माँ बड़ी खुश रहती थी कि मेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, और मतलब कितना पूजा पाठ करती है। और मैं तो सोचती थी करेगी पाएगी कि नहीं, मुझे तो नहीं, लेकिन अच्छे से करती थी। धीरे धीरे समय बीता, क्योंकि आपको भी पता है कि लड्डू गोपाल बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो हमेशा तुलसी पत्र डाल के लगाती थी। लेकिन उसे जो चीज़ें हमें एज के हिसाब से सीखने को मिलती हैं, वो चीज़ें कभी हम छोटे होकर नहीं सीख सकती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें समय सिखाता है। देखिए, ये चीज़ उसको कब सीखने को मिली, जब धीरे धीरे समय गुजरा तो उसके एक लड़का हुआ। एक लड़का होने के बाद उसके एक और लड़का हुआ, दो बेटे हुए, बड़े हुए, स्कूल जाने लगे। तो देखिए, वहाँ जब अकेली ज़िंदगी थी, जब हमारे बच्चे नहीं होते, अनमेरिड होते हैं, तो हमें इतना बस ये है कि ठाकुर जी की सेवा करनी है, भोग लगाना है, दूध, उस दूध को हमने खुद पी लिया या घर में किसी को दे दिया, बड़े को ही देंगे। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर उसके बच्चे हो गए, तो दोनों बच्चे हुए तो स्कूल जाने लगे। स्कूल जाने लगे तो सुबह सुबह वो अपने बच्चों को तैयार करती थी, और बच्चों को तैयार करने के बाद स्कूल भेज देती थी। तो वो क्या करती थी कि सुबह वो जल्दी उठ के जब स्नान करती थी तो सबसे पहले वो लड्डू गोपाल की ही सेवा करती थी। तब तक बच्चा सोते रहते थे, वो उठ के सेवा कर लेती थी, लड्डू गोपाल का भोग लगाना, और 2 गिलास दूध के रखती थी अपने दोनों बेटों के लिए, और उसमें तुलसी पात्र डाला, और तुलसी पात्र डाल के लड्डू गोपाल के आगे रख दिए। दोनों रखने के बाद जब बच्चे उठते थे, लंच बनाती थी, तो बच्चों को जब दूध पिलाकर भेजती थी इसको, क्योंकि सुबह सुबह आपने देखा है कि बच्चे ज़्यादातर कुछ खाना नहीं चाहते हैं, तो वो अपने बच्चों से कहती थी कुछ खाते नहीं हो तो चलो दूध ही पी के चले जाओ। तो जो ठाकुर जी के आगे दूध रखती थी लड्डू गोपाल के आगे, उन दोनों गिलास को उठा के और अपने दोनों बच्चों को दे देती थी। जो बड़ा वाला बच्चा था वो थोड़ा बड़ा था, तो वो आराम से पी जाता था, तुलसी पात्र को भी
दूध में पी जाता था। लेकिन जो छोटा बच्चा था तो छोटा था, उसे थोड़ा दूध पसंद भी नहीं था। तो वो क्या करता था कि जब उसके मुंह में तुलसी पत्ता आता था तो वो क्या करता था, तुलसी पत्र को जाता और डस्टबिन में खोल के उसको थूक आता। और ऐसा बहुत दिन से कर रहा था। तो धीरे धीरे बच्चा वो छोटा वाला बीमार होने लगा, गले में इन्फेक्शन हो गया, बुखार हुआ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, इन्फेक्शन है, दवा दे देता हूँ। तो दवा दे दी। तो थोड़ा कभी आराम लगता, कभी ऐसा लगता कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे बहुत टाइम हो गया कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, स्कूल की भी छुट्टी हो रही थी, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसमें क्या कर रहा था कि दूध पी रहा था, दूध कभी पीता नहीं पीता और उसे तुलसी को डस्टबिन में डाला था। तो उसने ये कहा कि उसकी माँ ने एक दिन अपने सामने उस बच्चे को दूध दिया, तो उस बच्चे पे तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसने क्या किया, उस पे चला नहीं गया। तो उसने तुलसी पत्र डस्टबिन में तो चुपके से डाल के आता था, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन उसने क्या किया, जब तबीयत ख़राब थी, चल नहीं पाया, तो उसने वो तुलसी पात्र कमरे में ही थूक दिया। तो उसकी जो माँ थी बच्चे की, अमिता जी, उनने कहा कि बेटा तू तुलसी पात्र ऐसे क्यों थूक देता है, दूध में से ऐसे निकाल देता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ऐसे ही थूक देता हूँ। तो उन्होंने वो तुलसी पात्र उठाकर साइड में गमले में रख दिया। जब उनको पता चल गया था कि मेरे बेटे को नहीं पसंद है और जब भी मैं इसे दूध दूंगी तो तुलसी पात्र तो आएगा, तो सबसे बड़ी गलती थी तो ममता जी की थी कि दूध को छानकर बच्चे को देना था। कि जब मेरा बेटा नहीं खा, बड़ा बेटा खाता है तो उसको देना चाहिए, छोटा नहीं खाता है तो उसको नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर उनको इस चीज़ का ध्यान रखना था, क्योंकि उनको पता चल रखा था, पहले अनजाने में हो रही थी और बाद में उन्हें पता चल गई थी। एक दिन तो आपने उठा लिया तुलसी पात, लेकिन बाकी के दिनों आप थोड़ी उठाती हो। तो उसके बाद बच्चा कंटिन्यू ऐसे ही करता जा रहा था, दवाइयाँ चल रही थी। क्योंकि देखिए तुलसी पात्र जो होता है वो लड्डू गोपाल को विशेष प्रिय होता है। और जो तुलसी माता होती हैं बहुत ही पूजनीय होती हैं। तुलसी माँ को माता का नाम दिया जाता है। उनका जितना महत्व है मैं आपको बताऊंगी उतना ही कम है, शब्दों में तो मैं बता ही नहीं सकती कि तुलसी माता का कितना महत्व है। जब हमारे लड्डू गोपाल तुलसी माता के बिना भोग स्वीकार नहीं कर सकते, तो आप खुद जानते हैं कि तुलसी माता का कितना महत्व है और लड्डू गोपाल को और भगवान विष्णु जी को तुलसी कितनी प्रिय है। तो ऐसा हो रहा था, तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो ऐसा हुआ कि उसकी नानी घर पे आई उसको देखने। नानी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो नानी आई देखने और नाना भी आई। नाना तो चले गए। बेटी कहती है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उसकी सास भी कहती है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप 1-2 दिन यहाँ पर रुक जाओ। तबीयत मतलब ठीक नहीं हो रही थी, गले में इन्फेक्शन, सर्दी, बुखार ऐसे थी। तो वो 2 दिन रुक गई। तो उसकी माँ कहती हैं कि बेटा ऐसा कर, तू बेटे को तैयार कर दे और मैं लंच वंच में बना देती हूँ, दूध वूध मैं दे दूँगी। तो बड़ी माँ तो समझदार थी, उनको तो पता था। तो उनने तुलसी पत्ते डाल के दूध दिया माँ ने, तो उसने पी लिया। वो उस छोटे वाले बच्चे के पास खड़ी रही कि ये, तो वो जैसे ही उसके तुलसी पात्र आए और वो थूकने चला गया। वो थूकने उस नानी ने पूछा कहाँ जा रही हो, कि नानी ये पत्ता जो आ जाता है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब माँ मुझे दूध देती है तो मैं इसे थूक देता हूँ। तो जब वो थूकने गया तो उसने उस तुलसी के पत्ते को, साबित तुलसी के पत्ते को डस्टबिन में थूका। तो नानी ने कहा क्या तुम बेटा ये इसी में डाल देते हो रोज? कि हाँ नानी, जब से मम्मी मुझे दूध देती हैं मुझे ये पत्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं हमेशा इसे डस्टबिन में ही थूक देता हूँ। तो नानी उसकी मम्मी को बुलाती हैं कि तुमने कभी ये देखा है कि तुम इसको जो दूध देती हो भोग का अपने बच्चों को, तो जब बच्चे को तुलसी पात्र नहीं पसंद है तो तुम्हें छान के देना चाहिए, और तुम उसे छान के नहीं देती, वो डेली उसे डस्टबिन में डाल रहा है। तो तुलसी माता का कितना अपमान हो रहा है। और तुलसी माता लड्डू गोपाल को तो प्रिय हैं, विष्णु भगवान को भी अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी माता का ये अपमान हो रहा है हमारे घर में, कहीं ना कहीं हमसे अनजाने में ये अपराध हो रहा है। कभी भी लड्डू गोपाल का भोग किसी को दें, क्योंकि उसमें हमेशा हम तुलसी पात्र डाल के, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि तुलसी पात किसी ने ग्रहण कर लिया है या इस तरीके से कोई दूध के डस्टबिन में चला जाए या फिर किसी ने कहीं गलत जगह थूक दिया है। अगर आपका बच्चा नहीं खाता है तो आप उसको ग्रहण कर लीजिए या फिर आप उस पात्र को किसी गमले में रख दीजिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कोई अपराध हो रहा था। देखिए बच्चे की ज़्यादा तबीयत भी नहीं खराब थी कि बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन लड्डू गोपाल को जो चीज़ अत्यंत प्रिय है और उसके साथ ऐसा हो रहा था, तो लड्डू गोपाल कहीं ना कहीं कोई ऐसा संदेश देते हैं
किसी ना किसी माध्यम से अपने भक्त को ये समझाती हैं कि उनसे सेवा में ये गलती हो रही है। तो देखिए, जब बच्चे को तबीयत भी हल्की बहुत जितनी भी खराब हुई, वो इस वजह से हुई कि जब उसकी नानी, ये तो सिर्फ एक ऐसा बन जाता है कि उसकी नानी का आना हुआ, तब उनको पता चला कि लड्डू गोपाल की जो तुलसी का भोग है वो डस्टबिन में जा रहा है, अपराध बन रहा है। तो कुछ ये चीज़ें फिर जब पता चलने पे बंद हो गई, तो कुछ ही दिन लगे बच्चे को ठीक होने में और बच्चा एकदम से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो उसने अपनी माँ से फ़ोन पे कहा, माता मम्मी मुझसे सच में गलती हो रही थी, अब बेटा बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, कब भगवान बुरा तो किसी का नहीं चाहती है, मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों को जब गलत करते हैं तो भगवान उनको समझाने के लिए कोई ना कोई संकेत देते हैं, किसी ना किसी को भेजते हैं, या कुछ ऐसा होता है जिससे हमें अपनी गलती पता चलती है कि हम लड्डू गोपाल की जो सेवा कर रहे हैं आखिर उसमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में भी बताऊंगी, कभी भी आप भोग लगाइए तो ये याद रखिए कि जिसने आपने कभी लड्डू का भी लगाया है, किसी चीज़ का, सब में तुलसी रखती है तभी भोग ग्रहण होता है। तो आपने अगर किसी को दिया है तो ये ध्यान रखिए कि उसने तुलसी पत्ता ग्रहण किया है या ज़मीन पर डाल दिया या गलत जगह डाल दिया। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह तुलसी माता का अपमान होता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ की गलती करते हैं, भोग पकड़ा देते हैं और ये नहीं देखते कि सामने वाले ने खाया है या नहीं खाया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।